नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को रतन कहानी सुना रही हूँ। टाटा बस स्टैंड से बस खुल रही थी। सभी यात्री अपनी अपनी सीट ले चुके थे। मैं बस के आगे की सीट पर खिड़की के पास बैठी थी। बगल की सीट पर एक औरत बैठी थी जो बहुत उदास थी। रह रह कर उसकी आंखें आंसुओं से भर आ रही थी और वह उन्हें अपने आंचल से पोंछ रही थी। कुछ देर तक मैं उसे देखती रही, पर जब न रहा गया तो उससे पूछ बैठी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या बात हुई है? आप इतना रो क्यों रही हैं? बताइए न। कुछ देर तक तो वह उसी तरह चुप रही, फिर मेरी ओर मुंह करके कहने लगी, कल रात 2 बजे फ़ोन आया कि माँ गुजर गई, इसीलिए सुबह की पहली बस पकड़कर रांची जा रही हूँ ताकि माँ के अंतिम दर्शन कर सकूँ। मैंने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, क्या करेंगी, जाना तो हर किसी को है ना। उसने तुरंत कहा, नहीं, मेरी माँ बिल्कुल अच्छी भली थी। उम्र की भी मात्र 45 थी। मैं उनकी सबसे बड़ी लड़की हूँ। मेरी 3 बहनें और हैं, उनकी तो शादी भी नहीं हुई है। अब उनकी देखभाल कौन करेगा? मैंने कहा, ईश्वर सबका रखवाला है, वही सबकी देखभाल करेगा। इसके बाद मैं चुप रही और खिड़की से बाहर देखने लगी। चलती बस या ट्रेन या कार या हवाई जहाज, जिससे भी सफ़र करूं, मुझे वहां से बाहर के प्राकृतिक दृश्य देखने में बहुत आनंद आता है। कहीं खेत में फसलें पकी हुई थी, कहीं कोई बालिका उछल कूद रही थी, कहीं कुछ बच्चे खेलते नजर आ रहे थे, कहीं चिड़िया मैना दाना चुग रही थी, कहीं गाय बड़े प्यार से अपने बछड़े को चाट रही थी। इसी बीच डीजल लेने के लिए बस एक पेट्रोल पंप के पास रुकी। डीजल भर रहा था, तभी लगभग 8-9 वर्ष का एक लड़का ड्राइवर की सीट तरफ से चढ़ा और सामने की सीट पर बैठ गया। डीजल लेने के बाद जब ड्राइवर चढ़ा तो उसने बच्चे को देखा और पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? बच्चे ने कहा, रांची। एक शब्द बोलकर वह चुप हो गया। ड्राइवर ने कहा, यह नॉन स्टॉपेज बस है, हम बीच में किसी को भी नहीं लेते हैं। तब वो बच्चा जो था वो माने थोड़ा नर्वस हुआ, उसने उसको डांटा। माने ड्राइवर ने कहा, तुम उतर जाओ। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। मुझे लगा जरूर यह भी किसी जरूरी काम से जा रहा होगा। उसे मैंने अपने पास माने थोड़ी सी जगह देकर बिठा लिया और ड्राइवर से कहा, छोड़ दीजिए ना, बच्चा ही तो है, मत उतारिए। बच्चा बड़ा खुश हो गया और चुपचाप बैठा रहा। बस खुल गई। कुछ देर बाद बच्चा बाहर तरफ से दृश्य देखने के लिए खिड़की के पास खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, बैठ जाओ, पर वह खड़ा ही रहा। उसने कहा, खड़े होकर देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है, जब थक जाऊंगा तब बैठ जाऊंगा। मैंने कुछ न कहा। उस बालक का रंग बहुत काला था, बाल घुंघराले थे, लेकिन चेहरा बहुत आकर्षक था। वह एक फटी सी शर्ट और मैला सा हाफ पैंट पहने हुए था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, रतन। मैंने उससे पूछा, रांची में तुम्हारा कौन है? किसके पास जा रहे हो? उसने कहा, माँ है, और फिर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद बस का कंडक्टर आया और उससे पूछने लगा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने कहा, रांची। कंडक्टर ने किराया मांगा तो उसने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा 10 का नोट निकाला और उसके आगे कर दिया। कंडक्टर ने कहा, और रुपए दो। उसने कहा, और नहीं है। पता नहीं कंडक्टर को उस मासूम बच्चे की सूरत पर शायद दया आ गई या क्या हुआ, यह तो मैं नहीं जान सकी, पर उसने उसको कुछ नहीं कहा। उल्टे उसने उसका दिया 10 का नोट भी उसे वापस कर दिया। परंतु बच्चा बड़े स्वाभिमान से बोला, नहीं नहीं, ले लीजिए। तब कंडक्टर ने थोड़ी सख्ती से कहा, लो रखो अपने पास। लड़का अब भी नोट लेने को राजी नहीं था। तब कंडक्टर ने उसे डांटते हुए कहा, ले लो, नहीं तो अभी बस रोककर उतार दूंगा तुम्हें। तब लड़के ने चुपचाप वह नोट अपने शर्ट की जेब में रख लिया। कुछ देर बाद बस चाय पानी पीने के लिए तमाड़ रुकी। सभी यात्री उठे, तभी पीछे से एक महिला पानी पीने के लिए नीचे उतरने को आगे की तरफ आई। वह उस बच्चे को पहचान गई और उससे पूछा, अरे तुम यहाँ? लेकिन वह बच्चा कुछ न बोला। मैं भी चाय पीने नीचे उतरी तो जिज्ञासावश उस महिला से पूछ ही ली, क्या आप उस बच्चे को जानती हैं? वह बोली, हाँ, यह मेरे सामने वाले के घर में काम करता है। वो बहुत बड़ा घर है उन लोग का। उनके घर में 8 व्यक्ति हैं। यह छोटा सा लड़का पूरे घर का काम करता है। छोटी छोटी बात पर वे लोग उसे झिड़क दिया करते हैं। उनका बड़ा बेटा तो बड़ा गुस्सैल है, वह तो इसे अक्सर मार ही देता है। एक बार तो इस तरह मारा कि बेचारे की आँख के पास खून बहने लगा।
ईश्वर कृपा से आंख बच गई। वह लड़का जरूर वहाँ से किसी प्रकार मौका पाकर भाग निकला होगा। अब उस लड़के के बारे में मुझे सब कुछ स्पष्ट हो गया था। मैं जब चाय पीकर वापस बस में आई तो उसे कुछ बिस्किट खाने को दी और पूछा, तुम अब तो अपनी माँ के पास जा रहे हो, अब तो खुश हो ना? उसने कहा, हाँ जा तो रहा हूँ, पर गरीबी के कारण मेरी माँ मुझे ज़्यादा दिन अपने पास नहीं रखेगी। पता नहीं अब वो मुझे किसके यहाँ काम करने भेज देगी। धन्यवाद।